नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। बम्पर न्यूज़ खत्म ही नहीं हो रही है, इसी प्रकार की तेजी अभी भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। और क्या है सारी वो न्यूज़, सब कुछ जानेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लस कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, और ज्वाइन बटन को स्मैश करेंगे, एज इट इज आप ज्वाइन हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सभी खबरों को जानने से पहले और निफ्टी चार्ट की एनालिसिस करने से पहले एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या रुख है। तो ग्लोबल मार्केट्स में जब आप देख रहे हैं तो आप पा रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी 13,000 क्रॉस कर चुका है। सो दिस इज अगेन अ ग्रेट साइट। मतलब आई डोंट नो आपको कैसा दिख रहा है, लेकिन मैं तो थोड़ा बड़ा करके देखना चाहूँगा। 13,000, माय गॉड। सो निफ्टी 50 में 13,000 दिखा हो ना दिखा हो, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में 13,000 दिख चुका है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल अगर यूरोपियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स में भी तेजी कंटिन्यू है, और इसी प्रकार की तेजी आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। जैसा कि मैं आपको पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, द मार्केट्स ट्रेंड, इनहेरेंट ट्रेंड इज स्टिल अप ओनली। इनहेरेंट ट्रेंड अप ही है। स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग आती रहेंगी, उस पर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लार्जर ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। पोर्टफोलियो में बने रहें। और उसी के चलते दोस्तों आज आप देखिए निफ्टी 50 0.5% अप, सेंसेक्स इज 0.5% अप, निफ्टी बैंक इज अगेन 2% अप, एंड निफ्टी मिड कैप इज 271 पॉइंट्स अप, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% अप। जो चीज़ स्टॉकिंग है, देखने वाली चीज़ है, वो है निफ्टी 50 का 12,900 का तोड़ना। बस 13,000 ही बचा है, जो कि मैंने आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिखा दिया। तो अगर एसजीएक्स निफ्टी को निफ्टी 50 रेप्लिकेट करता है कल, तो कल आपको निफ्टी 50 में 13,000 दिखाई पड़ जाएंगे। चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है उसको भी समझेंगे, लेकिन एक बार जरा टॉप गेनर्स और लूजर्स को देखते हैं। दोस्तों आज के जो टॉप गेनर्स हैं वो हैं M&M, और कितना छोटा मोटा टॉप गेनर नहीं, 2-4-5%, 10.75, ऑलमोस्ट 11%। टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 10% का उसने अपर सर्किट लगाया था, वहाँ से माइनर सी रिकवरी, माइनर सा फॉल आया है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास, वो भी तेज था। लार्सन दोस्तों मैंने आपको मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन बताया था, यू मस्ट बाय दिस स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा मैंने आपको 4 स्टॉक्स और बताए, 3 स्टॉक्स और बताए थे जो कि आपको बाय करने चाहिए। आई होप आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। फिलहाल 6.5% के आसपास लार्सन ऊपर है, और बजाज फिनसर्व इज अप्रॉक्सीमेटली 6% अप। तो टूटा कौन? टूटे हैं एफएमसीजी के स्टॉक, जो कि होते हैं थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक। और डिफेंसिव स्टॉक में आते हैं आईटी, डिफेंसिव स्टॉक में आते हैं फार्मा, और डिफेंसिव स्टॉक में आते हैं एफएमसीजी। इन तीनों में आपको करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। HUL में करीब 2% के आसपास की गिरावट, AITC में करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, डॉक्टर रेड्डीज में अप्रॉक्सीमेटली 1.5% की गिरावट, और BPCL में करीब 3% की गिरावट दिखाई पड़ी। BPCL में स्टेक सेल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भगदड़ है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर उससे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि BPCL एज इट इज़ अभी काफ़ी तेज़ी से रन कर गए हैं प्रीवियस फ्यू ट्रेडिंग सेशन। एनीवे, इसके अलावा दोस्तों चार्ट पे क्या दिख रहा है जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है, जो कि इतना शानदार बुलिश पैटर्न अभी भी दिखा रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो आप पाएंगे नॉट ओनली निफ्टी बैंक ओपनड पॉजिटिव, बट जो कैंडल बन रही है, मतलब उसमें विक तो है ही नहीं, मतलब विक इज नॉट विजिबल एट ऑल। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, बिल्कुल स्लाइड से उसने नेगेटिव बनाया, उसने डिप लिया, और वहीं से उसने ऊपर की तरफ रिकवरी शुरू करी, और यहाँ पर क्लोज हुआ। मतलब ओपन डे लो पे हुआ, जो आज का लो है वही ओपन है, और वहीं से उसने ऊपर चलना शुरू किया और क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट डे हाई पर, जो कि बताता है कि सेम काइंड ऑफ मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू। मैं विल तो कभी लगाऊंगा ही नहीं, ये स्टॉक मार्केट है, कोई मेरे घर की मार्केट नहीं है, कोई मैं नहीं चलाता हूं उसको, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि डे एंड पे कल भी क्लोज हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम पॉजिटिव है, कंटिन्यू रहेगा, और वही आज भी बोल रहा हूं, बल्कि कल के दिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ज़्यादा बड़ी कैंडल है, ज़्यादा बायर्स का पार्टिसिपेशन है। पीपल में बिकम बियरिश, पीपल में साउंड बियरिश, पीपल में से दैट यू मस्ट, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन प्रॉफिट मैं तो बुक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मार्केट मुझे दिखा नहीं रही है बियरिश सिग्नल, मैं क्यों प्रॉफिट बुक करूं? अभी भी 53% प्रॉफिट में मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है, मैं क्यों उसको भी प्रॉफिट बुक करके बैठ जाऊं? हो सकता है 60 हो जाए, हो सकता है 65 हो जाए। तो जब तक मार्केट मुझे निगेटिव साइन नहीं देती है, व्हाई शुड आई बुक प्रॉफिट?
बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 80 के आसपास आरएसआई पहुंच रहा है। पीपल कंसीडर आरएसआई 80 टू बी ओवर बॉट, लेकिन एक्चुअली में आरएसआई इज नॉट ओवर बॉट और ओवर सोल्ड। आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बेसिकली स्ट्रेंथ को दिखाता है, ओवर बॉट नहीं दिखाता है। तो फिलहाल अभी 80 के नीचे ही चल रहा है। 80 के ऊपर चला जाएगा तो उसको माना जाता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है, कितना ज़्यादा मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम चला गया है कि वहाँ से करेक्शन आ सकता है। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी 80 नहीं गया है निफ्टी बैंक, मतलब इससे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता ही बोलूँगा भाई। अगर बात करें निफ्टी के बारे में, द सो कॉल्ड निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में आज के दिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक लगा, मॉर्निंग सेशन में ब्रेक लगा, थोड़ी सी नेगेटिविटी आई मार्केट ने थोड़ा सा उसको पुल डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली जो एफआईआईज ने इसमें दम लगा के पैसा लगा रखा है, ओपन यहाँ पर हुआ, नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट आया, लेकिन उसके बाद जो उसमें रिकवरी आई है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 12,950 को तो उसने आराम से तोड़ ही दिया था। ऑलमोस्ट 12,950 वाज ब्रोकन, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 12,950 से थोड़ा सा नीचे, दैट इज 12,936। अब जो एक ही रेजिस्टेंस बचा है, जो कि मैं कल सुबह आपके साथ डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग माय मॉर्निंग अपडेट, पिवट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स, सारी वो रेंजेस जहां पे निफ्टी 50 काम करेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और उससे आपका ट्रेडिंग एक सांचे में ढल जाता है। फिलहाल बात करें अगर स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ अभी भी आपको दिखाई पड़ रही है, 78.62 की आरएसआई चल रही है, जो कि बता रहा है कि निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ जिंदा है। तो भाई स्ट्रेंथ आपको दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेंथ आपको क्लियर कट कैंडल्स पे शो हो रही है, तो ऐसे में अगर आप बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के, बियरिश सेंटीमेंट लेकर के काम करेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर आपको बियरिश ट्रेड लेना है तो उसमें क्लियर कट टारगेट्स रखिए, इमीडिएटली टारगेट को बुक करिए और उसके बाद एग्जिट कर दीजिए। छोड़ करके आप उस पर ट्रेड नहीं ले सकते। पोजिशनल शॉर्ट पोजीशन, पोजिशनल सेल ट्रेड आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते इस मार्केट में। तो भाई बम्पर न्यूज़ क्या है? बम्पर न्यूज़ ये है कि फाइजर ने बोला है, भाई दो बड़ी चीज़ें बोली हैं उन्होंने। पहली चीज़ बोली है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, फाइनल ट्रायल में 95% इफेक्टिवनेस पाई गई है, जो कि अभी तक 90% बोल रहे थे। अब भाई 90% में उनके सीईओ साहब ने अच्छा खासा माल बुक किया था, प्रॉफिट बुकिंग करी थी। 95 में पता नहीं क्या करने वाले हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो न्यूज़ ये है कि 95% का इफेक्टिवनेस बोला है फाइजर ने, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोला है कि दे आर वेरी वेरी क्लोज इन अप्लाइंग फॉर इमरजेंसी कोविड वैक्सीन अप्रूवल। मतलब कोविड वैक्सीन की जो इमरजेंसी वैक्सीन होगी, आई डोंट नो व्हाट, भाई मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, तो जो उन्होंने बोला है इमरजेंसी कोविड वैक्सीन के अप्रूवल पे जस्ट क्लोज हैं। मतलब एनी टाइम दे में अनाउंस कि इमरजेंसी कोविड वैक्सीन हैज़ बीन sanctioned, whatever you may call it, has been commissioned, वो भी आप बोलना चाहें। तो ये बात बोली है फाइजर ने, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं। पहले हम लोग जरा एक दो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वेदांता ग्रुप ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं EOI, वो फाइल किया है फॉर बाइंग स्टेक इन BPCL। अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ है वेदांता ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए, और लेट मी टेल यू फॉर दैट मैटर BPCL के लिए भी अच्छी न्यूज़ ही है। ITC के बारे में बात करें दोस्तों, तो ITC के दो ब्रांड ऑफ सिगरेट अंडर देयर फ्लैगशिप जो ब्रांड है उनका गोल्ड फ्लेक, उसके नीचे दो ब्रांड और लॉन्च किए हैं। भाई एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन ITC में जो बढ़ोतरी होगी वो तब होगी स्टॉक प्राइस में जब ये जो नाम है ना, ये जब नाम हटेगा तब, क्योंकि ITC is a sin stock, people know it because of its tobacco business rather than its FMCG बिजनेस। तो ये उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ भले हो, लेकिन आई डोंट नो, जब तक कि सिगरेट को वो अपने सेगमेंट को हटा करके सेपरेट डीलिस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक ITC विल रिमेन अंडर प्रेशर। इसी लीग में दोस्तों एक स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी न्यूज़ है, वो है नैल्को से। नैल्को आपको मालूम होना चाहिए इंडिया की ज़बरदस्त डेट फ्री PSU कंपनी है। दोज हु आर नॉट अवेयर, लेट मी टेल यू, नैल्को इज़ अ डेट फ्री कंपनी जिसका कि डिविडेंड डील भी बहुत ही शानदार, और अभी उसने हर शेयर पे 50 पैसे का डिविडेंड दिया। अब आपको लग रहा होगा 50 पैसे तो बहुत कम है, अरे भाई शेयर प्राइस भी तो देखो उसका कितना छोटा सा है। तो ऐसे में 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डील अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ रीजनेबली हाई डिविडेंड डील। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत वालों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़,
LT फूड्स KRBL जो कि बनाते हैं बासमती राइस, तो बासमती राइस का एक्सपोर्ट 28% बढ़ गया है और जो नॉन बासमती राइस है उसका एक्सपोर्ट डबल हो गया है। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन से अब की साल डबल हो गया एक्सपोर्ट। ऐसा क्यों भाई? कोविड के चलते लोग अपने घर पे बैठ गए, लोगों ने खेती नहीं करी, लोगों ने मतलब विदेशों की बात कर रहा हूँ, लोग अपने घर में कोविड के डर से बैठ गए। लेकिन भारत के किसानों ने आत्मनिर्भर भारत का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे करके उस प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा है और दुनिया अभी भारत की तरफ देख रही है। वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया टू फीड देम। Are you understanding what I'm saying? World is looking towards India to feed them. World is looking towards India to help them. और यही रीज़न है इंडिया की मार्केट इज गोइंग अप। बात समझ में आ रही है? इंडिया विल ग्रो एज अ सुपर पावर। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर इसी हिसाब से चलता रहा और कोविड वैक्सीन जल्दी आ गई तो इंडिया विल एक्चुअली इमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर। अब वर्ल्ड पावर बनेगा नहीं बनेगा वो तो भाई समय बताएगा, लेकिन हमारी जो दिशा है दैट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फिलहाल बात करें एक और पॉजिटिव न्यूज़ जो कि मैंने कई दिनों पहले अराउंड 1-1.5 महीने पहले बोली थी कि इस सेक्टर में दम दिखाई पड़ रहा है। इंस्टाग्राम पे भी फोटो डाला था मैंने, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और वो सेक्टर है रियल स्टेट। ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन मैं आपको उस सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता हूँ। तो DLF ने बोला है कि वो सर्ज इन डिमांड देख रहे हैं, और डिमांड किस सेक्टर में है? इन दी हाउसिंग एंड रियल स्टेट सेक्टर। तो जो हाउसिंग और रियल स्टेट सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं मेरे हिसाब से उसमें पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और DLF ने बोला है कि वो GIC के साथ मिलकर के कुछ प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी अगेन अ ग्रेट न्यूज़, नॉट ओनली स्टॉक स्पेसिफिक बट ऑल्सो सेक्टर वाइज अ ग्रेट न्यूज़। अब नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है सन फार्मा की, जिसमें कि उनकी रेटिंग को लोअर किया गया है क्रेडिट स्विस के द्वारा। उन्होंने कहा है भाई कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी के जो ड्रग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगी। तो उन्होंने बेसिकली उसको डाउनग्रेड किया है। अब जो भी है सो है आपके सामने। भाई सन फार्मा में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ और जनरली मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। नेवरदिलेस, और दूसरी दोस्तों जो पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, मुझे बड़ा दिल में दुख है उन लोगों का जो लोग लक्ष्मी विलास बैंक में इन्वेस्टेड है। आज सुबह सुबह स्टॉक बेचारा 20% गिर गया। मतलब वैसे तो मैं कभी इस तरह के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की कभी राय भी नहीं देता हूँ, लेकिन देख के बड़ा दुख हुआ कि 20% बताओ, एक झटके में 1/5 कैपिटल गॉन। सो मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने इसको सिर्फ इसलिए लिखा है, ऑल्दो ये सेम कमेंट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो इंस्टाग्राम कह रहा हूँ अपना टेलीग्राम पे डाला था। आई एम श्योर आपने इसको पढ़ा भी होगा। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया दे कैन ज्वाइन वेल्थ सागा, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, यू कैन ज्वाइन। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न लॉट मैनी थिंग्स। तो जो लोग भी लक्ष्मी विलास बैंक में इन्वेस्टेड हैं कृपया करके मौका जैसे ही मिलता है उससे निकल जाएं, क्योंकि जब भी इस प्रकार के क्राइसिस वाले बैंक होते हैं उनमें रिकवरी इज़ ऑलमोस्ट स्नेल तो बहुत ही तेज़ बोल रहा हूँ, उससे भी धीमे होती है। अब येस बैंक का एग्जांपल देख लीजिए, कितने महीनों से वो उसी प्राइस रेंज पे पड़ा है, 12-15-16। तो सेम केस लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी हो सकता है। तो अगर आपको मौका मिलता है किसी भी राइज में निकलने का, प्लीज़ एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक एट दी अर्लीस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई, अच्छी लगी तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दिस काइंड ऑफ अपडेट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट बट इवन इफ यू आर अ जनरल अवेयरनेस। अगर आपको जनरल अवेयरनेस अच्छी लगती है तो दीज आर अपडेट्स विच यू मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।